भैया 20 रुपए की शैम्पू दे देना। अभी दे रहा हूँ। ये लो मैडम। ये लो भैया। अरे मैडम इसमें गांधी जी तो है ही नहीं। अरे भैया गांधी जी तो नहा रहे हैं, उन्होंने तो मंगाए हैं। स्वेल चाय। कैसी चाय बनाई है? हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए, तुमसे आज तक चाय बनानी नहीं आई। क्या हुआ जीजू जी, आपको मेरा हाथ की चाय पसंद नहीं आई? हाय हाय, क्या टेस्टी चाय बनाई है, मजा ही आ गया। बड़ा हरामी हो। ओहो खूबसूरत नारी, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। तुझे मेरे जूते का साइज पता है? अरे अरे अरे, गर्लफ्रेंड बनी ना फरमाइश से पहले शुरू कर दी। मैं ना करने गया, जो साइड में हट, अपना काम कर। अरे चलो तो ना तो सुअर बना दूंगी। बाजार के जूते पहन कर नक्शेबाजी कितनी दिखा रही है। मैं ना किसी भिखारी के साथ रह लूंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अबे तो जा, तेरे जैसी 36 आएंगी और 36 जाएंगी। हाँ तो तुम्हारे पास तो 0 बचेगी ना। क्यों, कैसे? 36 आई और 36 गई। 36 माइनस 36 कितने हुए? 0। हाँ तो बची ना 0। साला तो सिंगल ही मरेगा। बात तो सही है। अरे यार बेबी, खाने में कितनी देर? ओह सॉरी बेबी, तो रंग बदल रही है। भगवान क्या जुल्म है। रंग बदल लो तो खाना कर दियो। अरे भैया मेरे पास 500 रुपए कैश है, आप ऑनलाइन डाल दोगे? हाँ मैडम डाल दूंगा। तो लो भैया, इस QR पे डाल दो। सुनो भैया, पहले 200 रुपए डालना। ठीक है मैडम, डाल दिए। अब 200 रुपए और डालो। डाल दिए। अब 100 रुपए और डाल दो। डाल दिए मैडम, 100 रुपए हो गए 500 रुपए। ठीक है भैया। अरे मैडम, आप एक बार में भी डलवा सकती थी 500 रुपए, आपने अलग अलग करके क्यों डलवाए? अरे भैया मुझे खुले पैसों की जरूरत थी ना। अब 200 के नोट हो गए, 100 का नोट हो गया। खरीदी है। जल्दी चलो। हाँ भाई, कहाँ जा रही है बहू को लेके? अरे पापा, इसे बुखार आ रही है, डॉक्टर को दिखाने आ रही हूँ। अच्छा बुखार आ रही है, ले चेक कराइए। अबे कहाँ बुखार आ रही है इसे? इसका शरीर तो ठंडा पड़ा है, सच से बता कहाँ जा रही है? अरे पापा, डॉक्टर को दिखाने आ रही हूँ। तुम इनसे इतना डरते क्यों हो? बता दो ना, हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके आ रही है गुलाम? साले हमें तो 10 रुपए की पकौड़ी में खिलाई आज तक। डॉक्टर साहब मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे कब से हो रहा है मैडम? अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं, कल शादी में गई थी, शादी से आते सिर फट रहा दर्द से। अच्छा लो, ये दवाई खा लेना। कितने रुपए देने हैं? 20 रुपए दे दो। ये लो। अरे डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी है, सिर फटा का फटा जा रहा है, बिल्कुल आराम नहीं हुआ। अच्छा अब भी नहीं रुका, लो ये वाली दवाई खा लेना, अब आराम हो जाएगा। ठीक है। आराम आराम से सांस लो। डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे रहे हो, उस दवाई से भी आराम ना हुआ। तुम्हें दवाई देनी आती भी है, ये झोला छाप हो तुम। अरे डॉक्टर साहब गलती हो गई। बाहर चल तू। डॉक्टर साहब गलती हो गई, मैं कहीं और से ले लूंगी दवाई। अगर कहीं और से दवाई लेगी ना, ये जूता मारूंगा, चुपचाप खड़ी रहे। ठीक है। हुआ दर्द कम? अरे डॉक्टर साहब तुमने ऐसा क्या करा, मेरा सिर का दर्द तो गायब हो गया। अरे मैडम, तुम्हें शादी में नहर लग गई थी, लाओ 500 रुपए निकालो। डॉक्टर साहब किस बात के 500 रुपए, तुमने दवाई थोड़ी दी है। अरे नजर उतारने की तो 500 रुपए हैं। दे रही हूँ। अरे राजी का पानी लेकर आना। लेकिन 1 सेकंड। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं, दिख नहीं रही है मैं खाना खा रही हूँ और यहाँ पे पाद रही हो। सॉरी यार। और अभी तो रुको। बे तुमने फिर बात दिया, बिल्कुल पागल ही हो, समझ में नहीं आई एक बार में। अरे जीजा जी राजिका को क्यों कह रहे हो, इस बार तो मैंने पादा है। हाय हाय साली साहिबा क्या खुशबू है, मजा ही आ गया, एक बार और पा दो ना। देख साले। बताओ अभी, और तू अपने घर को जाओ कपड़े उठा के। मैं क्या करूँ, मेरा पेट खराब हो रहा, तो एक तो दवाई भी नहीं दिलाई। अरे कोई बात ना, पेट खराब रहने दो, बहुत ही अच्छी खुशबू है। हाय हाय हाय। और रिहान भाई बताओ कितना पेट्रोल डालना है? हमेशा की तरह फुल कर दो। अच्छा भैया अभी कर रहा। पेटीएम पर 20 रुपए प्राप्त हुए।
भैया पेट्रोल डाल दो। पेटीएम पर 15 रुपए प्राप्त हुए। अबे साले। ओए सुन, हाँ? दिल्ली ना में एक लड़की देख के आए थे, छोटा सा मेरा। और उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है? वो ना शादी के बाद सूट सलवार नहीं पहनेगी, जींस टॉप पहनेगी। बैगन। अरे यार तू एक बार शादी तो करवा, सूट सलवार तो मैं पहन लूंगा। होगी मेरी। यार तुम ना मेरी एक दोस्त को बहुत पसंद करते हो, तो मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूँ, क्योंकि तुम अच्छा खासा कमाते हो और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी शादी करा दी जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा यार, तुम्हारी दोस्त में ना अब वो बात नहीं रही। वो मैंने ना पहले से एक लड़की देख रखी है जहाँ मैं जिम करता हूँ, तो तुम एक काम करो, मेरी शादी उससे करवा दो। ठीक है, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा। अरे आ गए तुम, जाओ जल्दी जाओ और पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। प्रेग्नेंट? अबे तू पागल हो गई है क्या? पागल की क्या बात है इसमें? वो तो मैं रात भूल गई, वरना तुम्हें रात ही भेज के पड़ोसन को प्रेग्नेंट करवा देती। अबे आराम से बोल ले, अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया ना लड़ाई हो जाएंगी। लड़ाई क्यों हो जाएगी? अरे तू बातें ऐसी कर रही है। मैं ऐसी क्या बात कर रही हूँ? कल मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे एक सूट पसंद आ गया था, पर मेरे फोन से पैसे ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने पड़ोसन से पैसे करा दिए थे। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, जाओ जल्दी जाके पड़ोसन को प्रेग्नेंट करिए आओ। अबे गवार औरत, वो प्रेग्नेंट होता है, पेमेंट होता है। पता ना अनपढ़ जाहिल औरत कहाँ से पल्ले पड़ गई। अरे वही तो कह रही हूँ, बस 19-20 का ही तो फर्क है, जाओ करके आओ। ठीक है, कर रही हूँ। अरे सुनो, मेरे गले में सोने का हार कैसा लग रहा है? अरे कहाँ है तेरे गले में सोने का हार? तुमने दिलाया होता तो दिखता ना। अच्छा चल एक काम कर, कपड़े पहन ले जल्दी से, कार से कहीं घुमा के लाता हूँ तुझे। कार? हमारे पास तो कोई कार ही नहीं है। तेरे बाप ने दहेज में दी होती कार, तब होती ना मेरे पास। जंदर को जा काम कर। ओ वो देख, अंधी लड़कियों के लिए कपड़े फ्री। अरे वाह यार, मेरे पास एक आइडिया है। चश्मा दे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चल। ये फंस गया सीएम। हाँ मैडम जी, क्या चाहिए? भैया ये ना अंधी है, इनके लिए कपड़े दिखा दीजिए। अच्छा अंधी है, ये लो मैडम जी, एक ही बार में सबसे बेस्ट पीस। हाँ भैया, कपड़ा तो सॉफ्ट है, इसे ना पैक कर दो। ना मैडम जी पैक नहीं, पहले आपको पहन के चेक करना पड़ेगा फिट आ रही है या नहीं। अगर फिट आएगा तो ले जाना। ठीक है भैया, तो चेंजिंग रूम बता दो कहाँ है। चेंजिंग रूम? आओ सीधी चलो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये लो मैडम जी, ये है चेंजिंग रूम, आराम से चेंज कर लो, मैं गेट बंद कर रहा हूँ। बड़ा हरामी हो। अरे भैया, आलू है? हाँ मैडम है। तो भैया 1 किलो आलू दे दो। ठीक है मैडम, दे रहा हूँ। लो मैडम। अरे भैया, इसमें फ्री का धनिया तो डाल देते हैं। अरे मैडम, थार से आई हो, फ्री का धनिया मांगते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अबे ओए, इस धनिया के पैसे बचा बचा के मैंने थाल लिए। जा धनिया लेके आ। ठीक है, ला रहा हूँ, कंजूस कहीं की। क्या हाल है मैडम? आप पहले इंसान हो भैया जिसने मेरा हाल पूछा है। आपको पता है, मेरे तो अब घर वाले, मेरे दोस्त और मेरा बॉयफ्रेंड तक मेरा हाल नहीं पूछता। और मैं बताती हूँ आपको क्या हाल है। मेरे ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, ये पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। आपको पता है मेरी शुगर लेवल भी बढ़े हुई है। सर में तो इतना ही दर्द रहता है कि मैं बता नहीं सकती। और बाल झड़ झड़ के झाड़ूंगी, पूछोगे भैया। ऐसे हाल हो रखे हैं मेरे, किसी अपना दर्द सुनाओ। अरे चलो रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। अभी मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। रुको रुको, एक काम करो, डॉक्टर को दिखा के आते हैं। ठीक है चलो। चलो। भैया धक्का लगाऊं क्या? मोटी इतनी हो तुम। मोटी नहीं हूँ मैं। अरे तुम मोटी नहीं हो, स्टैंड जरा गड़बड़ कर रही है। बैठी रहो तुम, बैठी रहो। औरत बेवफा होती है, कभी भी एक मर्द से प्यार नहीं कर सकती। चल फोन काट। क्या बोला भैया? औरत एक मर्द से प्यार नहीं कर सकती? हाँ मैडम, नहीं कर सकती।
और अगर मैंने साबित कर दिया कि एक मर्द से प्यार करती हो और सबूत के साथ, रुको जरा। अच्छा दिखाओ, यहीं पे 100 उठे बैठक लगाऊंगा। अभी कर। यह है वो एक मर्द। 97 अरे भाई जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलियो जरा। अरे क्या हो गया भाई साहब? अब यार वो मेरे दोस्त का लड़का है, वो ना अब तो चल लिया और ना कुछ बोल लिया। अरे भाई साहब सब ठीक तो है? हाँ भाई साहब सब कुछ ठीक है, वो अभी 2 घंटे पहले पैदा हुआ। जल्दी चलियो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मैं पर हूँ भाई, कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता। लीजिए सर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैडम जी मैं गांव से इतनी दूर खाना खाना आया हूँ, बुक पढ़ने थोड़ी आया हूँ। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। सर ये बुक नहीं है, ये मेन्यू कार्ड है। मैं मेन्यू कार्ड ना खाता। सारा दिन करते रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे खोपड़े में टेंशन नहीं है। मेरी मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द है। कोई भी आदमी कितना ही बिजी हो, अगर शामी तक कोई लुगाई आंदी होनी तो ये उसने देखने का तो टाइम काट डेली में। आपके अकॉर्डिंग सुखी गृहस्थ जीवन के उपाय क्या है? बहुत सिंपल है। पत्नी से कभी झूठ ना बोले। अच्छा। क्योंकि सच क्या है वो जानती है। पत्नी से कभी सच भी ना बोले, क्योंकि सच क्या है वो अपने आप पता लगा लेगी। लेकिन अगर पत्नी बोल रही हो, और अभी तो रुको, अगर पत्नी बोल रही हो तो बीच में ना बोले, और अगर पत्नी चुप हो तो भूल कर भी ना बोले। चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा। भैया अगर आपकी सब्जियों को होश आ गया हो तो 1 किलो टमाटर पैक कर दो। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। देवर जी। हाँ भाभी। मेरी क्रीम और लिपस्टिक देखी? मैंने ना देखी। बहुत देर हो गई, मिल रही ना। तो मुझे क्या पता। थोड़ा कम बोल लेकर, गृहस्थी ऐसे ना चलती, पर सोच समझ कर बोलना पड़ा है। तो तुम्हारी कैसे चल गई फिर? काश सूरज की भी बीवी होती तो उसे थोड़ा कंट्रोल में रखती। सर ये आपके लंबे घने बालों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं और मेरे दोस्त किसी चीज के लायक नहीं है, लेकिन शादी के लायक हो गए हैं। जब पति का ध्यान हीरे जैसी बीवी में कम और मोबाइल में ज्यादा हो तो समझ लेना कहानी में तीसरा किरदार शामिल हो चुका है। मुझे एक बीमारी हो गई है, मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। मम्मी ने मेरे चाचा माना, वो बहुत बुरी है। ऐसे नहीं बोलता, मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाथ दिखाना जरा। तुझको जी भर के मैं देखूं मुझे हक है। तुम्हारी तबीयत नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। हमारे यहाँ के मौसम का ये हाल है, कपड़ा धोते हैं तो सूख जाता है और पहनते ही भीग जाता है। कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? ससुराल वालों के ताने खाने से अकल आती है। लगता है दोस्तों सूर्यदेव महाराज की पत्नी मायके चली गई, तभी ये कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तुझे
आजकल नई नई शादीशुदा लड़कियां ये जो सोच रही है ना कि शादी के बाद हम तो राज करेंगे। अच्छा। तो बहनों ऐसे कैसे? शादी करके झाड़ू पोछा बर्तन तो करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे। अरे भाई बर्फ है। लोगों ने गरीबी देखी। बहन तुझे पता है अपन बचपन में सबसे ज्यादा क्या खाते थे? क्या है? विद्या कसम। बात तो सही है। मेरे मायके वालों पे मत जाया करो, वो सबसे बेस्ट है, समझे तुम? देखो देखो शर्म तो आ नहीं रही होगी। नहीं। खाती हो ससुराल का और गुनगान गाती हो मायके वालों का। जी हाँ, ठीक वैसे ही। जैसे ससुराल वाले काम तो सारे बहुओं से करवाते हैं। अच्छा। लेकिन गुनगान अपनी बेटियों का गाते हैं। भाई सुनो ना। हाँ भाई, एक साल में कितने महीने होते? गर्लफ्रेंड है तेरी? नहीं। फिर 11 ही होते हैं। मैंने तो सुना है 12 महीने होते हैं। फरवरी हम लोगों के लिए नहीं। खून में तेरे गर्मी, गर्मी में तेरा खून, ऊपर सूरज नीचे धरती, बीच में मई और जून। इंसान गर्मी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम औरतों की मरने की तारीख तय होती तो हम घर का सारा खाना बना के, सबको रोटियां खिला के, बर्तन साफ करके, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज के तब मरते। उस पर भी घर वाले क्या बोलते बताओ? झाड़ू पोछा तो किया ही नहीं, घर गंदा छोड़ के चली गई। क्या संस्कार दिए थे माँ बाप ने? बाबू अगर तुम मुझसे प्यार करते हो अपने छाती पे मेरा नाम लिखाओगी। और आज तक स्कूल में नाम मैंने लिखा है, छाती पे नाम लिखवाएंगे इसका। और अभी तो रुको। लो भैया शादी का कार्ड, तुम्हारे पूरे परिवार की दावत है। वैसे भैया किसकी शादी है? शादी वादी किसी के ना, घर पड़े सोचा पार्टी दूं। पता नहीं है 16 सोमवार में ऐसी कौन सी गलती हो गई हमारी, जन तुम्हारे भज्जा से ब्याह होगा। भाभी तुम्हें अपनी गलती को तो पता है, भैया हो तो अपनी गलती को पता तक नहीं है। दोस्त तू मेरे लिए क्या कर सकता है? मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा। तो 1000 रुपए दे दे। पैसे नहीं है जब तो जान दे रहा हूँ यार। कोई बात। सब कह रहे हैं गर्मी बहुत है, बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी। लेकिन मजाल है कोई भी ये कह रहा हो कि गर्मी बहुत है, आज रोटी मत बनाओ। बनानी है वो तो। सुबह शाम दे रोटी पे रोटी। अरे तेरी जुल्मों का जरिया हो गया हूँ। ए गर्मी कुछ तो रहम कर, मैं बहुत करिया हो गया हूँ। भैया इसका वाईफाई कैसे चालू होता है? सेटिंग में जाओ। हाँ। अब ऊपर देखो, क्या दिख रहा है? चिपकली। जब मर्द अकेले घर से निकलता है तो सारी औरतों को घूरता है, यूं यूं करके, मुझे तो करने भी नहीं आती। और जब औरत को लेके निकलता है तो सारे मर्दों को घूरता है, यूं यूं। खा जाऊंगा सबको, कोई मेरी बीवी को देखना नहीं। भाई बाहर बहुत तेज गर्मी से 2 मिनट तेरे पंखा की हवा ले लूं। ठीक है। अरे बाबा, वो अलग ही लेवल का बंदा था। लोगों ने गरीबी देखी। सारा दिन तो पानी भरूं मैं लेके बोतल हाथ में, पी करके सब खाली कर दे, बोतल भरे ना एक रे। चांदनी रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ सारा। अच्छा बेटा पढ़ रहा? हाँ पापा। तू मेरे हीर, मैं तेरा रांझा गांजा। सुनो के हाँ। मेरे खातिर एक कुत्ता लिया दो ना। क्या करेगी कुत्ते का? पालूंगी मैं, सारा दिन बोर हूँ मैं, मेरे खातिर कुत्ता लिया दे। अरे सारे दिन उरागदा फिरेगा वो, क्या फायदा उसका? मन्ने नहीं बेरा लिया दो। ले दे बेटा इन्हें कुत्ता तो दुकान पर चले जाओ, कोई तो चाहिए न पुंदड़ लान खातर पीछे पीछे है। सूरज सूरज नहीं मारा सुसरा हो गया, देखता ही घूंघट करना पड़ जाए। पापा मुझे 500 रुपए चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल में नहाने जाना है।
हेलो, रेलवे विभाग से बात हो रही है मेरी? यस सर। मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ है और वो पटरी में मरने आई है। लेकिन ये तो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना। अरे ट्रेन नहीं आ रही, ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। घर में कोई मेहमान आए और वो बोले कि चाय मत बनाना, बहुत गर्मी है, तो समझ जाना दोस्तों, वो कोल्ड ड्रिंक पीने के चक्कर में है। यार गाइस, ये वाली रील देखियो।